ओके तो इस वक्त हम डिस्कस करेंगे क्या है जॉब स्लेवरी जो है वो आया एक्चुअल टर्म है भी कि नहीं है। मतलब मेरे अकॉर्डिंगली जो मेरी फ़िलॉसफी है उसमें जॉब्स की स्लेवरी नहीं है। मतलब कोई भी बंदा जॉब का ग़ुलाम नहीं होता। कोई भी मतलब एंटरप्रेन्योरशिप भी जॉब कर रहा है वो उसका मतलब हम एक्चुअल जो ग़ुलाम हैं या हम जो घिरे में हैं लोगों में वो है एजुकेशन प्लस हमारी जो ग्रूमिंग है। ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा माइंडसेट बनता है। माइंडसेट डेवलप होने के बाद हम इसके ग़ुलाम हो जाते हैं, इसके ग़ुलाम नहीं बनते। हम हमारा मुआशरा है मतलब वो एक क्या नाम है मशहूर फ़िलासफ़र ने भी कहा है कि जिस तालीम का मकसद नौकरी होगा तो उस मुआशरे में नौकरी पैदा होंगे, लीडर पैदा नहीं होंगे। तो हमारा जब एजुकेशन या हमारी ग्रूमिंग का पहला मकसद ये है कि भाई हमने PhD करनी है, क्यों? हमें अच्छी जॉब मिलेगी। मतलब जॉब नहीं, आपकी एक्चुअल जो आप ग़ुलाम हैं या आप स्लेव जो आपकी जो एक्चुअल घिरे में है वो आपकी माइंडसेट है। माइंडसेट स्लेवरी ये। तो हमें एक्चुअली इस चीज़ से निकलना है बाहर। जॉब तो हम करते रहेंगे। हमारा जो हम जैसे CEO है, CEO की भी जॉब है। एंटरप्रेन्योरशिप है, उसकी भी एक जॉब है। उसने ज़्यादा काम करना है बनिस्बत एक उसके। हमारी माइंडसेट जो वो इस सोच की है, इस सोच के हम ग़ुलाम बने हैं। और वो सोच जो एक्चुअल स्लेवरी अगर हम इस टर्म को भी डिफ़ाइन करें ना एक्चुअली तो वो आती है पे चेक स्लेवरी, जो हमें हर महीने मिलता है। मतलब उसके बाद हमारा क्या होगा कि हाँ हर महीने हमारे पास आ जाना है भाई हमारे एक्सपेंसेस हैं, हमारे एक्सपेंसेस हैं। पे चेक आया, पे चेक के बाद आपके एक्सपेंसेस आए, एक्सपेंसेस के बाद आपका जो रिटर्न है वो ज़ीरो है। रिटर्न ज़ीरो होने के बाद आप में टेंशन आ गई, महीना गुजरा नहीं है, पैसे ख़त्म हो गए हैं। अब आप या तो पेरेंट्स से मांग रहे हैं कि भाई हमें थोड़े से उधार पैसे दे दो, पे चेक आएगा तो मैं आपको वापस रिटर्न कर दूंगा। अब जब टेंशन इंक्रीज़ होगी तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। आप जॉब पे भी अपनी सही तरह से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये साइकिल दोबारा यहाँ आ जाएगा। इस टेंशन की वजह से आप एक्चुअल ही ग़ुलाम बन जाएंगे जॉब के। क्यों? आपका जो थ्रेशोल्ड है वो ये है, जो आपके एक्सपेंसेस हैं। मतलब जैसे आपकी जॉब लगी, आपने अभी ग्रेजुएशन की है तो आपकी ज़ाहिर है जॉब फ़ौरन तो नहीं लगेगी, लेकिन मैं अभी एक और एग्जांपल को सेटिसाइड रख के एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपकी जॉब लगी भी 1 लाख रुपए की। आप सबसे पहले क्या करेंगे? हो सकता है आप गाड़ी बुक करा लें फाइनेंस लीज पे। यार लाख रुपए 40,000 की गाड़ी की किस्त जानी है। अब आपने पहली लायबिलिटी ले ली, जॉब अभी लगी और लायबिलिटी ले ली। अब आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए, आपने नया फ़ोन ले लिया, पहली सैलरी से आपने आईफोन ले लिया। अब ओ हो पैसे तो बचे ही नहीं, गाड़ी जो ले ली उसकी डाउन पेमेंट कर दी। अब हमारा क्या होगा कि आपके उसके बाद आपने मोबाइल ले लिया, लोगों को दिखाना है यार जॉब लगी है मेरी, मतलब एक टशन में जाना है वो। तो आपने आईफोन ले लिया, अगली सैलरी आईफोन में चली गई सारी की सारी। 2 सैलरीज, आप घर अभी भी अब्बा जी के खर्चे पे पल रहे हैं। आपके पैसे सारे के सारे आपकी लाइबिलिटीज़, आपके जो अनयूजुअल मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये इतनी सारी चीज़ें ली जाएं बिल्कुल उसके लिए। तो ये आपकी मेंटालिटी ये है। हमें इस मेंटालिटी को चेंज करना है, तब हम इस चीज़ से हट सकेंगे। मतलब ये कोई टर्म मतलब अकॉर्डिंग टू मी मतलब ये एक टर्म नहीं है। हमारी एक्चुअल टर्म ये होनी चाहिए कि हम अपनी सोच के ग़ुलाम हैं। तो और इसके अलावा अब हम एक और माइंडसेट स्लेवरी में हमारे पास पहली चीज़ आ गई कि हमें लायबिलिटीज़ की तरफ हमारा पहला फोकस होता है। तो अब हमें इस चीज़ से कैसे निकलना है? तो ये चीज़ हमें बच्चों को, हमारे जो एंटरप्रेन्योरशिप अब क्योंकि इतने सालों के बाद पाकिस्तान के अंदर आई है, लोगों बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ग्रेजुएशन के अंदर के भाई आप एक काम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, अपना काम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं जिससे आपको एक्चुअली रेवेन्यू जनरेट होगा, जो कि बात स्टार्टअप के लिए बिल्कुल एक अजीब सी है। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि हम एक्चुअल सिनेरियो की तरफ आते हैं डॉक्टर साहब कि आपकी ग्रेजुएशन कर ली, आप मर जाएं लेकिन आपको डायरेक्टली जॉब नहीं मिलेगी। ऐसे ही है, आप एग्री करते हैं? तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा किसी फर्म के अंदर? इंटर्नशिप।
जैज़ कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, एक पूरी की पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर जैज़ का एक बहुत बड़ा नाम है। उसके अंदर जो टेलीकॉम इंजीनियर्स हायर होते हैं ना, डॉक्टर साहब मेरा दोस्त ने बताया, वो उसके अंदर काम करता है, उसका जो स्टाइपेंड है वो कितना होगा आप बताएं? मिनिमम 12,000 रुपये। उन बच्चों का स्टाइपेंड है सिर्फ 7,000 रुपये पर मंथ। अच्छा, और मिनिमम कितने, आपको पता है कि मिनिमम जो भी इंटर्नशिप होती है 6 महीने की या साल की होती है, ऐसे ही है 3 मंथ, लेकिन वो लीड करते करते 6 महीने पे ये पहुंचा देते हैं। तो या 3 महीने 3 मंथ्स या 6 मंथ्स, और बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल हो तो वो साल की भी चलती है। तो अब अगर हम यहाँ पे एक चीज़ हम वो करें कि हमारे पास जो 3 मंथ में पर मंथ के हिसाब से अगर हम चलें 10,000 रुपये भी हम लगा लेते हैं, तो हमारे पास क्या टोटल बनता है 30,000, और हमारे पास दिन बनते हैं 90। अब इस अगर हम पर डे की इसको डिवाइड करें ना तो 330, ये पर डे का है। मतलब आपको एक मैं क्योंकि कंपनी चला रहा हूँ, तो मैं अब जो कंपनी चला रहा हूँ उसके अंदर जो मेरा लेबर है ना, वो भी अगर 2,000 रुपये दिहाड़ ना लगाए ना तो उसकी दिहाड़ी पूरी नहीं होती। तो आप स्टार्टिंग के 90 डेज़ आपने क्या किया, आपने 330 रुपीज़ के ऊपर पर डे पे काम किया, जिसमें आपने लगभग 12 घंटे तो दिए होंगे। अब अगर आपके पर और की वेज निकाली जाए ना, तो लिटरली वो 30 रुपये भी नहीं बनती। और अगर हम उसको इंटरनेशनल मार्केट से कंपेयर किया जाए तो इससे बड़ा अब्यूज़ कोई नहीं है। सही बात है। मैं बल्कि ये तो आप इसकी बात कर रहे हैं, मैं तो जब टीचिंग कर रहा था कॉन्सर्ट्स में, तो वो मुझे पे कर रहे थे पर मंथ 12,000 विजिटिंग फैकल्टी और जब मैं फ्रांस में पढ़ा रहा था तो वो 125 यूरोस पर आवर पे कर रहे हैं। कितना बड़ा डिफरेंस है। तो हम इसीलिए मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्रूमिंग सही नहीं हुई थी हमारी। अब ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि आप पर घंटा क्या कमा रहे हैं एक इंटर्नशिप करने के बाद। जैसे आपके 30,000 भी लग जाती है, पर महीने में क्या जाएगा, पर घंटा वही $3 पे आ जाएगा, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता इससे। अब आप इस 3 महीने के अंदर कर क्या सकते हैं? आपके पास एक जैसे सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है, या आपके पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री है, हम किसी भी चीज़ की डिग्री है, उसके अलावा आपके पास एक एक्सपर्टीज़ होगी उस फील्ड की। और अगर आपका कोई पैशन रहा है, जैसे मैं आर्टिस्ट रहा हूँ, वो चीज़ें आपका कोई पैशन रहा है, उसके बारे में आपने कुछ ना कुछ सीखा ज़रूर होगा। आपको क्या नाम है, हो सकता है फोटोग्राफी का शौक़ हो, आपको सॉफ्टवेयर चलाने आते हो, आपको वीडियो एडिटिंग करनी आती हो, तो आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। उसमें से सबसे बड़ा जो है ना वो फाइवर है, जो ये है, ये फ्रीलांसिंग को प्रमोट करता है। आप यहाँ पे अपना एक अकाउंट रजिस्टर करें, अपनी एक्सपर्टीज़ का एक पोर्टफोलियो सा बनाएं, थोड़ा सा सेट करें, और जाके कहें जी मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं इतने पैसे लूँगा इसका, और घर बैठे रहें। एक चीज़ ये करें। दूसरी चीज़, आप अपनी एक्सपर्टीज़, जो आपकी नॉलेज है ना, जो आपका जो एरिया है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या नाम है, एजुकेट करने के बाद उसको एरिया में माहिर हो जाएं, जैसे कहते हैं ना। तो उससे क्या होगा कि जब आप बात करेंगे उस फील्ड के बारे में ना, तो आप एमेच्योर नहीं लगेंगे, आप मतलब लगेंगे हाँ बाकी इसको कुछ ना कुछ पता है। तो अब ये चीज़ तो आपको हो गई, आपके पास 90 डेज़ है। अब इसके अंदर मैं अक्सर अपने करीबी लोगों को एक एक्सरसाइज देता हूँ डॉक्टर साहब के। आपके पास आपने घर छोड़ दिया, मतलब आप एक सिनेरियो इमेजिन करें कि आपने घर छोड़ दिया, आप कहीं चले गए हैं, आपके पास एक रेंट पे आपने घर भी ले लिया, आपके पास जितने पैसे जमा थे थोड़े बहुत, उसको आपने वो सिक्योरिटी दी और आपने घर एक कमरा ले लिया लेने के लिए। अब आपका मंथली जो खर्चा है वो लेज़र से 30,000 है, जिसमें आपने अपने सारे बिलिंग्स, खाना पीना, जो भी ट्रैवलिंग है वो पूरा करना है, ये आपका खर्चा है। अब आप उस क्या नाम है, आपके पास पूरा वीक हो, मतलब जो मैं अपने करीबियों से कहता हूँ कि एक हफ़्ता आपने सिर्फ सोचना है इस बारे में कि आप बग़ैर पैसों के, आपके पास पैसा भी कुछ नहीं है अब जेब में, बग़ैर पैसों के कैसे ये 30,000 रुपीज़ पर मंथ जनरेट कर सकते हैं। हमारी जनरेशन का डॉक्टर साहब मसला सिर्फ इतना है, सोचती नहीं है। सोचने से और पूछने से ना आधे से ज़्यादा मसले हल हो जाते हैं। तो आई थिंक दिस वुड वर्क।